तो क्लास स्टडी पॉइंट पर स्वागत है आप सभी का। आज एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सिंपली दो चीज़ें ज्ञात करनी है सवाल में। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने वर्ग अंतराल लिख लिया है और यहाँ पर बारंबारता जो दी है वो लिख ली है। बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में सबसे बड़ी गिनती देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी गिनती यहाँ पर 10 है। 10 को क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। उसके ऊपर वाली संख्या को मान लेते हैं F0 और उसके नीचे वाली संख्या को मान लेते हैं F2। जो F1 है उसकी जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम मान लेते हैं L। सबसे पहली वाली संख्या को मान लेते हैं L और 35 में से 30 जाएंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, H हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं L बराबर कितना आ गया 30, H कितना आ गया हमारा, जब 35 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ पर F1 आ गया 10, F0 9, F0 9, F2 कितना है 3। सारी चीज़ आने के बाद यहाँ बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू का निशान, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर देंगे। L कितना है 30 प्लस F1 निकल के आया है 10 माइनस लगा देंगे। F0 की वैल्यू है 9 अपॉन में 2F1। 2F1 की वैल्यू देखो, F1 की वैल्यू है 10, इसे यहाँ पे 2F1 तो 2 इंटू F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 की वैल्यू आई है 9 माइनस F2 की वैल्यू आई है 3 इंटू में H की वैल्यू आई है हमारी 5। अब इसकी गणना कर लेंगे इज इक्वल टू लगाकर 30 प्लस 10 में से 9 जाएंगे 1 और 2 की 10 की गुणा करेंगे हो जाएंगे यहाँ पर 20 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस करेगा 9 और 3 12 इंटू 5। ठीक है। अब यहाँ से हम 30 इज इक्वल 30 प्लस 5 की और 1 की गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर अब 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा। इतना ही आ गया हमारा। अब 8 की 5 की भाग कर लेंगे। जब 8 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.625, इतना आ जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू 30 प्लस 0.625 को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 30.625। यह हमारा आंसर निकल कर आएगा। ये क्या है, बहुलक है हमारा। ये हमने इसका बहुलक निकाल लिया है। अब हमें इसका माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें x चाहिए होगा। यहाँ पर x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो x निकल के आ जाएगा हमारा। तो x आई कितना आ गया 17.5, यहाँ से 22.5। जब इन दोनों को जोड़ोगे 20 को और 25 को 45 का आधा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। इसी तरह 27.5 और 32.5, यहाँ पर 37.5, 42.5, 47.5 और यहाँ पर आ जाएगा 52.5। ये हमने x निकाल लिया है। अब क्या चाहिए होता है हमें,
अब देखो यहाँ पर 3 की और 17.5, यहाँ पर 3 की और 17.5 की गुणा करना ना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। क्या निकालेंगे, डी आई बराबर होता है ए माइनस एक्स आई के। यहाँ पर ए कैसे निकालते हैं, ए यहाँ पर 20 की संख्या ले लेते हैं। एक्स की 20 की संख्या है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 1 2 3 4, चलो हम ले लेते हैं 32.5। ये क्या आ गया, हमारा ए आ गया। अब ए में से माइनस करेंगे 17.5 को, तो बचेगा माइनस के 15। और 32.5 में से 22.5 को माइनस करेंगे, बचेंगे माइनस के 10। फिर बचेंगे माइनस के 5, और इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ बचेंगे 5 प्लस के यहाँ 10, यहाँ बचेंगे 15 और नीचे बचेंगे हमारे 20। तो इतना हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब 3 की और f की और d की गुणा कर देंगे। यहाँ पर आएगा f i d i। 3 की 15 की गुणा करेंगे माइनस के 45, 8 की 10 की गुणा करेंगे माइनस के 80, यहाँ पर 80, और 9 की और 5 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 माइनस के 45, 10 की 0 की करेंगे 0, 3 की और 5 की करेंगे आ जाएगा 15, 0 की 10 की करेंगे 0, 0 की 15 की करेंगे 0, और 2 की और 20 की करेंगे यह हो जाएगा हमारा 40। तो एफ आई और डी आई भी हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें बारंबारता को जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो बारंबारता को जोड़ने के बाद आएगा एफ सिग्मा एफ आई इजिकल टू, इन सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो है 35। और यहाँ पर एफ आई और डी आई को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई इजिकल टू, जब इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस के 115। हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर हम लगा देंगे फार्मूला, दूसरे पेज पर कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, माध्य, हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये इसका फार्मूला होता है। हमने यहाँ पर प्रत्याश विधि यूज़ ना करके यहाँ पर हमने दूसरी विधि का प्रयोग करा है। आप सभी को कमेंट करना है कि ये कौन सी विधि है, वरना नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा कि ये कौन सी विधि होती है। हमारे पास 3 विधि होती हैं, तीनों में से ये कौन सी विधि का प्रयोग हमने यहाँ पर करा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इजिकल टू यह लगा देंगे, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू निकाली है हमने माइनस के 115, यहाँ ब्रैकेट में, अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाली है 35। यहाँ से 35 निकाली है, इजिकल टू, हाँ इजिकल टू 32.5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 115 अपॉन में 35, इतना हो जाएगा। अब 35 की और 115 की भाग करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ये 7 बार में, और ये कट जाएगा 23 बार में, और 7 की और 23 की गुणा करेंगे, भाग करेंगे सॉरी, तो आ जाएगा हमारा 3.28 यहाँ पर आ जाएगा, इजिकल टू 32.5 माइनस के 3.28 को क्या कर लेंगे, जोड़ ले, माइनस कर लेंगे सॉरी, यहाँ पर इजिकल टू आंसर आ जाएगा 29.22 क्या है हमारा माध्य। इस सवाल में हमें 2 चीज़ें पूछी गई थी। सबसे पहले बहुलक, हमने यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात कर लिया है, उसके बाद हमें माध्य ज्ञात करना था, तो हमें यहाँ पर माध्य भी ज्ञात कर लिया है। और माध्य के लिए जो विधि का प्रयोग करा है, सबसे पहले जो सिंपल विधि होती है
वो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है। और जो हमने यहाँ जो सिंपल विधि होती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है। तो हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि यूज़ ना करके कल्पित विधि यूज़ करी है। यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करा है मैंने, यहाँ पर कल्पित विधि, यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करा है, यहाँ पर कल्पित विधि का प्रयोग करा है। आई होप का आपको ये सवाल समझ में आया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।